नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब बच्चों ने मिड टर्म एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी आप सब ने। आगे भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? अब हम करेंगे आज पाठ 5, सर्दी गर्मी का गोदाम। देखो, पाठ का नाम ही कितना अच्छा सा है। यहाँ पे हमें क्या दिखा रखा है? यहाँ पे हमें बच्चों की कल्पना शक्ति के बारे में बता रखा है। जैसे हम सोचते हैं कि अब गर्मियों का मौसम चल रहा है तो काश ये ही चलता रहे, सर्दी नहीं आए। और जब सर्दी होती है तो हमें लगता है या तो सर्दी ही चलती रहे, गर्मी नहीं आए। या फिर बहुत ज्यादा ठंड होने लगती है ना, सर्दियां होने लगती है, तो हम क्या सोचते हैं, काश थोड़ी सी गर्मी होती, आज सूरज ही निकल गया होता तो इतनी ठंड नहीं पड़ती। और जब गर्मी होती है और हम गर्मी में तरबतर होते हैं, पसीना पसीना हो रहे थे, तो हम क्या सोचते हैं कि थोड़ी सी ठंड हो जाती, जैसे वो मौसम होता है सर्दी का, स्वेटर पहनना, रजाई में सोना, वो मिल जाता तो इतनी गर्मी हमको लगती ही नहीं, है ना। जून में हमें लगता है कि वो दिसंबर का महीना कितना अच्छा होता है जब ठंड होती है, और दिसंबर में हम सोचते हैं कि वो गर्मी वाला मौसम कितना अच्छा होता है, इसमें तो हमें इतनी ठंड लग रही है, दांत टिका रहे हैं और पता नहीं हमें इतनी ठंड लग रही है इतना कुछ पहनने के बाद भी। तो यही कल्पना शक्ति हमें इस कविता में बता रखी है कि एक छोटा सा बच्चा क्या क्या सोचता है, कि हम क्या क्या सोचते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, एक बच्चे का चित्र दिखा रखा है जिसमें आधे में तो उसने क्या पहन रखा है, सर्दी के कपड़े पहन रखे हैं, मफलर पैंट वगैरह, और ये ऊपर स्वेटर, ये सब पहन रखा है। और आधे में उसने अपनी कल्पना शक्ति से गर्मी का मौसम बना रखा है कि उसके आधे शरीर में उसको ठंड लग रही है और आधे में उसको गर्मी लग रही है। और यहाँ देखो इसकी हाल बेहाल हो रहा है, यहाँ पर सूरज इतने तेज चमक रहा है और इसको पसीना निकल रहा है। और यहाँ देखो सर्दी का मौसम दिखा रखा है और ये बच्चा सर्दी से इतना ठिठुर रहा है, ठीक है। अब हम आगे कविता की ओर चलते हैं ना। कविता में देखो हमें दिखा रखा है कि एक छोटी सी बातचीत दिखा रखी है यहाँ पे दो फ्रेंड्स की। और यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं कि जो ये छोटी प्यारी सी बच्ची खड़ी है वो क्या कह रही है कि मैं एक बहुत बड़े छाते में बारिश का पानी भर लेना चाहती हूँ। वो क्या कह रही है कि मैं सोच रही हूँ कि बहुत तेज बारिश आए और उस बारिश के पानी को मैं क्या करूँ, अपने छाते में भर लूं। और वो लड़का यहाँ पे, ये जो छोटा सा बच्चा यहाँ पे खड़ा है, वो उसकी बात का क्या जवाब दे रहा है कि वाह, इसमें मैं डुबकियां लेकर नहाऊंगा। जैसे ही वो बोलती कि मैं पानी भर लूंगी, वैसे ही वो बोलता है कि मैं क्या करूंगा, मैं उस पानी में डुबकियां लगा के नहा लूंगा। आगे हम चलते हैं इस कविता की और देखो कविता में चलने से पहले हम क्या करेंगे, इसके शब्दार्थ को देख लेंगे। गोदाम, गोदाम का मतलब क्या होता है? भंडार गृह, सामान रखने का स्थान, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सामान को रखते हैं, ठीक है। आगे देखा है कड़ाके, कड़ाके का मतलब क्या होता है? बड़े जोरों की। चिल्ला, चिल्ला यानी कड़ाके की ठंड के लिए यहाँ पे विशेषण लगाया गया। विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाला शब्द। जब बहुत तेज सर्दी होती है ना, तो हम क्या कहते हैं, चिल्ला करके जाड़ा आया है, तो एक विशेषता बता रहा है। कैसे जाड़ा आया है? यानी कि बहुत तेज ठंड आ गई, ठीक है। तो ये विशेषण का काम कर रहा है, ठंड की विशेषता बता रहा है। आंखें फाड़े देखेंगे, ये एक मुहावरा है। आंखें फाड़े देखेंगे मतलब कि हैरान होकर देखेंगे, ठीक है। आगे हम इस कविता की ओर बढ़ते हैं। इस कविता में हमें देखो यहाँ पे बता रखा है, एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी गर्मी भर लूं, सर्दी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूं। तो यहाँ पर जो बच्चा है ना, वो अपनी कल्पना शक्ति से सोच रहा है कि काश मेरे पास एक गोदाम होता, तो जिसमें मैं क्या कर लेता, गर्मी को भरकर रख लेता, और सर्दी के आने से पहले ही मैं क्या कर लेता, अपनी तैयारी कर लेता। जब सर्दी में मुझे बहुत तेज ठंड लगती, तो मैं क्या करता, उस गोदाम में से गर्मी को लेकर के उससे गर्मी ले लेता और मुझे ठंड ज्यादा नहीं लगती, ठीक है। बड़े कड़ाके की सर्दी में चिल्ला जाड़ा आएगा। कड़ाके की यानी कि बहुत तेज जब ठंड आएगी तो क्या होगा, बहुत तेज ठंड आने पर क्या होगा, बड़े कड़ाके की सर्दी में चिल्ला जाड़ा आएगा। चिल्ला यानी कि कड़ाके की ठंड के लिए विशेषण है कि जब बहुत तेज ठंड आ जाएगी, बहुत जोरों की ठंड आ जाएगी, तब मैं क्या करूंगा, खोलूंगा गोदाम, और तभी मैं आंखें फाड़े देखेंगे सब। तो जब बहुत तेज ठंड आ जाएगी तो सब क्या करेंगे, मुझे आंखें फाड़े देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि
क्या होगा कि जब बहुत तेज ठंड आएगी, कड़ाके की सर्दी, चिल्ला जाड़ा जब आएगा, खोलूंगा गोदाम, मैं अपने गोदाम को क्या कर लूंगा, खोल लूंगा। क्यों? क्योंकि सब तो ठंड से ठिठुर रहे होंगे और मैं क्या करूंगा, अपने गोदाम को खोलकर वहां से गर्मी ले लूंगा और मुझे ठंड नहीं लगेगी। और सब मुझे हैरानी से देखेंगे कि इसको तो ठंड ही नहीं लग रही, जबकि इतनी ज्यादा ठंड हो रही है। आगे देखो दे रखा है, सब सिसकेंगे सूट बूट में, टूटी फूटी होगी भाषा, मलमल के कुर्ते से सजकर बन जाऊंगा एक तमाशा। तो वो क्या कह रहा है कि जब इतनी तेज ठंड पड़ रही होगी ना, कि सब सूट बूट पहन के बाहर निकल रहे होंगे, और इतना सब पहनने के बाद भी जब सबको ठंड लग रही होगी और सबके दांत किटकिटा रहे होंगे और उनसे ढंग से बोला भी नहीं जाएगा, उस वक्त पर जब सबने सूट बूट पहन रखा होगा, तो मैं क्या पहनूंगा उस वक्त, मलमल का कुर्ता पहन लूंगा। मलमल का कुर्ता कब पहनते हैं, जब गर्मियां होती है तब मलमल का कुर्ता पहन लेते हैं। अगर मैं भरी सर्दी के अंदर मलमल का कुर्ता पहन के बाहर निकलूंगा, तो सबके लिए एक अजीब तमाशा ही बन जाऊंगा ना, क्योंकि सबने तो क्या पहन रखा होगा, सूट वूट पहन रखा होगा, मफलर स्कार्फ ये सब लगा रखा होगा। क्यों? क्योंकि उनको तो बहुत ठंड लग रही होगी ना। और उस वक्त पर अगर मैं मलमल का कुर्ता पहन के बाहर निकलूंगा, तो सब मुझे हैरानी से देखेंगे, उल्टा मैं क्या बन जाऊंगा, उनके बीच में एक तमाशा बन जाऊंगा। यानी कि सब मुझे बहुत हैरानी से देखेंगे। गरम हवा जब गुस्से में भर लगे मारने असहाय तमाचा। गरम हवा, असहाय का मतलब क्या होता है, जो सहन नहीं किया जा सकता। तमाचा का मतलब थप्पड़। ठीक है। जब अपना गोदाम खोलकर मैं दिखलाऊं अचरज खासा, अचरज का मतलब आश्चर्य या हैरानी वाली बात जो होती है। अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि गर्म हवा जब गुस्से में बर लगे मारने असह तमाचा। जब गर्मियों में लू चलती है, बहुत तेज गर्म हवा चलती है, ऐसे लगता है कि जो लू के थपेड़े हैं ऐसा कर रहे हैं जैसे हमारे मुंह पर बहुत तेज थप्पड़ मार रहे हो। तब हम अपना गोदाम खोलकर मैं दिखलाऊं अचरज खासा, तब मैं अपना क्या करूंगा, सर्दी वाला गोदाम खोल लूंगा और सबको उसको देख के बहुत क्या होगी, हैरानी होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ये हमने किया है पेज नंबर 44। आगे हम करेंगे पेज नंबर 45 को। पेज नंबर 45 को करने से पहले मैं आपको शब्दार्थ करवा देती हूँ। देखो शब्दार्थ में दे रखा है असहाय, जो मैंने आपको अभी बताया था, जो सहन ना किया जाए। तमाचा का मतलब होता है थप्पड़। अचरज, आश्चर्य। लंबी ताने, खुद को खास दिखाने की इच्छा। क्या दिखाएंगे कि जब मैं ऐसे निकलूंगा ना बाहर कि मुझे देख के लोग हैराने हो, तो मैं अपनी लंबी ताने करूंगा, यानी कि खुद को एक खास दिखाने की इच्छा करूंगा। ज्यादती यानी कि अति, यानी कि जुल्म। पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। पैराग्राफ में देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, कानों में मफलर लपेट कर, हाथों में पहने दस्ताने। मफलर क्या होता है, जब हम गले में जो मफलर डालते हैं जिससे हम अपने कानों को ढक लेते हैं, जिसको कनपट्टी भी बोलते हैं। कानों में मफलर लपेट कर, हाथों में पहने दस्ताने, जो हाथों में हम दस्ताने पहनते हैं जिसको ग्लव्स कहते हैं। मौसम की गर्मी में लड़ने मैं जाऊंगा लंबी ताने। तो यहाँ पे कौन सा मौसम बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि जब लोगों को गर्मी लग रही होगी, तो मैं क्या करूंगा उस वक्त, मफलर पहन लूंगा, हाथों में दस्ताने पहन लूंगा, और मौसम की गर्मी से लड़ने के लिए मैं अपने आप की एक तरह से होशियारी लगाने के लिए क्या करूंगा, कि बाहर तो लोगों को इतनी गर्मी लग रही है, पसीना छूट रहा है, और मैंने क्या पहन रखा है, मफलर और दस्ताने पहन रखे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो सर्दी का गोदाम है, मैं उस गोदाम से सर्दी ले लूंगा और मुझे गर्मी नहीं लगेगी। सर्दी अच्छी, गर्मी अच्छी, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गर्मी, सर्दी भी अच्छी होती है और गर्मी भी अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं। लेकिन ज्यादा ठीक नहीं होती, ना तो ज्यादा गर्मी अच्छी होती है, ना ही ज्यादा सर्दी अच्छी होती है। नहीं ज्यादती अच्छी होती, इस कविता की सीख यही। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, कि भगवान ने हमें जितना दिया है उतना ही सही होता है, ना ही ज्यादा अच्छा लगता है ना ही कम अच्छा लगता है। तो हमें क्या करना है, किसी भी चीज की जो अति होती है वो अच्छी नहीं होती। अगर सर्दी अच्छी है और गर्मी भी अच्छी है, लेकिन अगर ज्यादा सर्दी होगी तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होगी, और ज्यादा गर्मी होगी तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होगी। ये बच्चों हमने किया है पाठ 5
सर्दी गर्मी का गोदाम। आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ को पढ़ने में मजा भी आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगली कक्षा में मैं इसके अभ्यास प्रश्नों को कराऊंगी। आशा कर रही हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।